औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रियाजी और आज हम जुफ्त तादाद के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ ट्रॉफियाँ नज़र आ रही हैं। आपने इन्हें क्या करना है, दो दो करके इकट्ठा कर लेना है, उनका जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब ये दो टॉफ़ियों का एक जोड़ा बना लिया। इन दो टॉफ़ियों को इकट्ठा करके हमने एक और जोड़ा बना लिया। इसी तरह हमने इन दो टॉफ़ियों को इकट्ठा किया और एक जोड़ा बन गया। उसी तरह इन दो टॉफ़ियों को इकट्ठा किया तो जोड़ा बन गया। इसी तरह ये सारी टॉफ़ियों के हमारे पास दो दो इकट्ठा किया तो एक जोड़ा बन गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कोई भी टॉफ़ी बाकी नहीं बची। हमने इन सबको जब इकट्ठा किया है तो वो सारी दो दो में हो गई हैं। इसी तरह वो तमाम अशिया या वो तमाम अदाद जो जोड़े की शक्ल में हो जाएं उन्हें हम जुफ्त अदाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम अदाद जो जोड़े की शक्ल में हमारे पास हों, कोई भी ऐसा अदद बाकी नहीं बचता, तो फिर हम उन्हें जुफ्त अदाद कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको कुछ कप नज़र आ रहे हैं। इन्हें हमने काउंट करना है, इन्हें गिनना है और हमने बताना है कि ये जुफ्त अदाद है। ये कितने कप हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि अगर हम इन्हें जोड़े की शक्ल में बनाएंगे तो ये सारे बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये सारे जो कप थे ये जोड़ों की शक्ल में आ गए हैं, तो कोई भी ऐसा कप नहीं बचा जो अकेला हो। यानी कि हमने पढ़ा है कि जो अशिया या अदद जोड़े की शक्ल में हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, जुफ्त अदाद। तो यानी कि ये जुफ्त अदाद हैं। इसी तरह ये जो आम बने हुए हैं इन्हें हम जोड़े की शक्ल में बनाएंगे। क्या ये जोड़े की शक्ल में आ गए हैं? जी, ये दो जोड़े बन गए हैं, तो हमने इन्हें क्या कहना है, जुफ्त अदाद। ठीक है, अब ये देखिए नीचे इनकी डबियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे अगर हम इनके दो जोड़े बनाएंगे तो ये एक बाकी बच जाएगी। तो क्या इनको हमने बराबर में तकसीम किया? यकसान तकसीम हमने इन्हें नहीं किया क्योंकि एक ये बच गई है। ठीक है, इसी तरह ये एक चाबी थी, एक चाबी का तो हम जोड़ा नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये भी जुफ्त अदाद नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो जुफ्त अदाद होते हैं वो 2 4 6 8 और 0 0 2 4 6 और 8 वाले अदाद होते हैं। ये ऐसे अदाद हैं जो जिनका इकाई का जो हिस्सा होता है वो 0 2 4 6 या 8 होता है। ठीक है, ऐसे तमाम अदाद जुफ्त अदाद होते हैं जिनका इकाई का जो हिस्सा होता है वो 0 2 4 6 या 8 होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जुफ्त अदाद के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, अब ये 20 नंबर है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो इकाई का हिस्सा है वो है 0। ठीक है, 0 है, तो हमने पढ़ा है जो 0 2 4 6 और 8 होता है वो जुफ्त अदाद होता है, यानी कि ये जो नंबर है ये जुफ्त अदाद है। इसी तरह यहाँ पे 51 लिखा हुआ है, 51 का जो इकाई का हिस्सा है वो है 1, तो ये एक जुफ्त अदाद नहीं है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ताक अदाद। ठीक है, ये जुफ्त अदाद नहीं है, इसको हम ताक अदाद कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, तो जो 3 है ये भी, इसका भी हम जोड़ा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ये जुफ्त अदाद में भी शामिल नहीं है, इसलिए हम इस पे भी दायरा नहीं लगाएंगे। इसी तरह आगे 38 है। अब ये जो 8 नंबर है ये हमने जुफ्त अदाद में पढ़ा है। ठीक है, 2 4 6 8 और ठीक है,
अब यहाँ पे जो 8 है इसके जोड़े बनते हैं, ठीक है। 8 के हम दो दो करके जोड़े बना लेते हैं, इसीलिए ये जो नंबर है ये होगा जुफ्त अदद। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 9 और 7 यानी कि 97। इसमें जो 7 अदद है इसका कई का हिस्सा, यहाँ पे 97 का जो कई का हिस्सा है वो 7 है और ये जुफ्त अदद नहीं है, इसलिए इस पर भी हम दायरा नहीं लगाएंगे। 66 में देखें, जो इसका कई का हिस्सा है वो है 6 और ये जो 6 है ये जुफ्त अदद है, इसलिए हम इस पर दायरा लगा लेंगे। 18 में जो 8 है वो भी एक जुफ्त अदद है, ठीक है। 8 कई का हिस्सा है और इसके भी हम 18 के जोड़े बना लेते हैं दो दो करके, इसलिए ये भी एक जुफ्त अदद है। अब ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 के हमने, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 नंबर है, अब इनके भी हमने दो दो करके जोड़े बना लिए, तो ये भी एक जुफ्त अदद है। इसी तरह 93 है, इसका जो कई का हिस्सा है वो है 3, तो 3 के तो जोड़े नहीं बनते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। इसी तरह 80 का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो है 0, ठीक है। जो 0 है ये एक जुफ्त अदद है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 2 4 6 और 8 जो होते हैं ये जुफ्त अदद होते हैं, इसलिए ये भी जुफ्त अदद है, ठीक है। 80 के हम जोड़े बना सकते हैं। अब 162, अब इसका जो कई का हिस्सा है वो है 2, तो 2 भी एक जुफ्त अदद है, तो इसका भी हमने सर्कल कर देना। इसी तरह 388 में ये जो 8 है ये भी एक जुफ्त अदद है, ठीक है, तो इसको भी हमने सर्कल कर देना। 400 में ये जो 0 है, ये कई 0 जो होता है वो भी जुफ्त अदद है, तो इसको भी हमने सर्कल कर देना है। इसी तरह 931 में कई का जो हिस्सा है वो है 1, तो ये तो जुफ्त अदद नहीं है, तो इसलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। इसी तरह ऐसे तमाम अदाद जुफ्त अदाद होते हैं जब उस अदद के बराबर तादाद में अशिया यकसा तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम हो जाएं और कोई शय बाकी ना बचे, तो उन्हें हम जुफ्त अदाद कहते हैं। इसीलिए 0 2 4 6 8 जो होते हैं ये जुफ्त अदाद होते हैं, यानी कि 2 के पारे में पूरे पूरे तकसीम होने वाले, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने जुफ्त अदाद के गिर्द दायरा लगाएं, ये वाला होमवर्क करना है, ठीक है। खुदा हाफिज़।